एक ऐसा टीचर जिसके लेक्चर को करोड़ों लोग देखते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके क्लास में हजारों स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, और एक ऐसा नाम जिसे पूरा भारत एक ही नाम से जानता है, खान सर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब उसके पास खुद की जिंदगी चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कौन है खान सर, कहाँ से आया है और कैसे एक आम भारतीय परिवार का लड़का भारत के सबसे पॉपुलर टीचर में से एक बन गया। हर सफल इंसान की कहानी एक छोटे से सपने से शुरू होती है। खान सर की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। खान सर ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी पब्लिक की है। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के अनुसार उसका परिवार एक साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। उनके पिता सेना से जुड़े हुए थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। घर में अनुशासन और मेहनत को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति और कुछ अलग करने की जज्बा थी। एक आम भारतीय परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा अक्सर सपने बड़े लेकर पैदा होता है, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसका साथ नहीं देती। खान सर की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से पढ़ाई में उसकी रुचि बहुत थी। वो चीजों को सिर्फ रटता नहीं था बल्कि समझना पसंद करते थे। शायद इसी आदत ने उसे आगे चलकर एक बेहतर टीचर बनाया है। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्हें पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लिया। उसके एजुकेशन को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग रिपोर्ट्स है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसे भी है जो कंफर्म भी नहीं है। जो बात स्पष्ट है वो ये, उन्हें मेहनत और पढ़ाई अपने जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उस दौर में जहाँ ना स्मार्टफोन था, न ऑनलाइन क्लासेस, न किताबें, बस किताबें टीचर हुआ करती थी। मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक रास्ता होता है। खान सर ने भी इसी विश्वास के साथ अपना स्टूडेंट लाइफ गुजारा है। जब दूसरे स्टूडेंट डेफिनेशन याद करते थे तब वो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते थे। इसी सोच ने उनके अंदर एक टीचर को जन्म दिया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था जितना दिखता था। फाइनेंशियल स्ट्रगल उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। पैसे की कमी, रिसोर्सेज की कमी और कंपटीशन का प्रेशर, ये सब चीजें उन्होंने बहुत करीब से देखी है। हर किताब खरीदना आसान नहीं होता था, हर कोचिंग ज्वाइन करना मुमकिन नहीं होता था। कई बार सपने और परिस्थितियों के बीच चुनाव करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल में ने उन्हें और मजबूत बनाया। हर समस्या ने उन्हें कुछ अलग सिखाया। इस दौर में उन्होंने समझा कि भारत में लाखों स्टूडेंट सिर्फ पैसे की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। शायद इसी वजह से भी वो अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं। उनके दिल में एक और बड़ा सपना था, देश की सेवा करने का। कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उसका झुकाव डिफेंस सर्विस की तरफ था। उनके पिता मिलिट्री बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे और घर में अनुशासन ने उन्हें के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू हुई। सुबह से रात तक पढ़ाई, नोट्स बनाना, करंट अफेयर्स पढ़ना, सपनों को जिंदा रखना। लेकिन हर स्टूडेंट की तरह उनके पर भी प्रेशर और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा। कई बार जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। उनका डिफेंस में जाने का सपना तो पूरी तरह साकार नहीं हो पाया, लेकिन शायद जिंदगी ने कुछ और सोच रखा था। एक सपना टूट गया, लेकिन उसे टूटे हुए सपने ने उन्हें एक नई मंजिल की तरफ धकेल दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने उन्हें डिसिप्लिन, पेशेंस और संघर्ष सिखाया। वो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं तो आज पीछे उनका सपना अनुभव होता है। वो एस्पायरेंट्स का दर्द समझते हैं क्योंकि वो खुद इस सफर से गुजर चुके हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सपनों के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल आया था, अब आगे क्या। इसी सवाल ने उन्हें धीरे धीरे टीचिंग की तरफ धकेल दिया। ना बड़े क्लासरूम्स, ना एसी हॉल्स, ना डिजिटल बोर्ड्स और ना ही कोई बड़ा कोचिंग ब्रांड, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड, कुछ स्टूडेंट और पढ़ाने का जुनून। खान सर ने छोटे ग्रुप्स को पढ़ाना शुरू किया। उसका स्टाइल दूसरे टीचर से थोड़ा सा अलग था। वो मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाते थे, जियोग्राफी को कहानी की तरह समझाते थे, हिस्ट्री को ड्रामा की तरह समझाते थे और करंट अफेयर्स को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देते थे। स्टूडेंट को पहली बार समझने आने लगा कि पढ़ाई हमेशा बोरिंग नहीं होती। पहले कुछ स्टूडेंट आए, फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, फिर क्लासेस भरने लगी। उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके खुद के स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट दूसरे को बोलता है, एक बार सब क्लास जरूर अटेंड करो। इसी दौर में उन्होंने महसूस किया कि एजुकेशन को महंगा नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे थे, इसलिए वो स्टूडेंट की तकलीफ समझते थे। इसी वजह से उसका फोकस सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना था। धीरे धीरे स्टूडेंट्स उन्हें सिर्फ टीचर नहीं बल्कि मेंटोर मानने लगे। वो मोटिवेट करते थे, समझाते थे, हौसला देते थे। स्टूडेंट को लगता था कि कोई उसकी भाषा नहीं बात कर रहा है। पटना का एजुकेशन सिस्टम बहुत कॉम्पिटिटिव था
हर गली में कोचिंग थी, हर जगह टीचर थे, लेकिन खान सर ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं थी, उनके पास स्टोरी टेलिंग थी, ह्यूमर था और स्टूडेंट के साथ एक इमोशनल कनेक्शन था। कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा सफर एक छोटे से क्लासरूम से ही शुरू होता है। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह टीचर यूट्यूब पर करोड़ों स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ना उन्होंने खुद सोचा था, ना उनके स्टूडेंट ने। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी शुरू होना बाकी था। पटना का एक क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड और एक टीचर जल्द ही पूरे भारत में कहानी बनने वाला था। कभी कभी एक छोटे से क्लासरूम में बैठा हुआ टीचर खुद नहीं जानता कि उसकी आवाज एक दिन पूरे देश में पहुंचने वाली है। पटना की गलियों में शुरू हुआ सफर अब एक नए मोड़ में पहुंचने वाला था। पटना को बिहार का एजुकेशनल कैपिटल कहा जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट अपने सपने लेकर इस शहर में आते हैं। कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई रेलवे की, कोई बैंकिंग की और कोई यूपीएससी का सपना देखता है। छोटे गांव और कस्बों से आए हुए ये स्टूडेंट कम पैसे में हॉस्टल में रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परिवार के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। खान सर ने भी इसी दुनिया को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने समझा कि टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास महंगी कोचिंग फीस देने के पैसे नहीं होते हैं। इसी वजह ने उनके अंदर एक नया मिशन पैदा किया, एजुकेशन को आम स्टूडेंट तक पहुंचाना। शुरुआत में उसकी क्लासेस बहुत छोटी थी, कुछ कुर्सियां, एक ब्लैक बोर्ड, कुछ स्टूडेंट, लेकिन उनके पढ़ने की आवाज अलग था। वो थ्योरी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ देते थे, हिस्ट्री को कहानी की तरह बता देते थे, जियोग्राफी की दुनिया की यात्रा की तरह बता देते थे, करंट अफेयर्स को रोजमर्रा की जिंदगी की तरह जोड़ देते थे। धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को लेकर आते थे, दूसरा तीसरे को, और धीरे धीरे पटना में एक नाम मशहूर होने लगा, खान सर। इस दौर में उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट की पहचान बनी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट उन्हें से जुड़ने लगे। जनरल स्टूडेंट और करंट अफेयर उनकी खासियत बन गई। स्टूडेंट को सिर्फ सिलेबस नहीं मिलता था, उन्हें मोटिवेशन मिलता था, उन्हें एक मेंटोर मिलता था, और सबसे जरूरी उन्हें लगता था कि कोई उसकी भाषा में उससे बात कर रहा है। पटना में उसकी क्लासेस धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन जिंदगी एक और बड़ा मोड़ लेकर आने वाली थी। साल था 2020। पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी का सामना कर रही थी जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था, कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने लगे, लाखों स्टूडेंट घर लौट गए, पढ़ाई रुक सी गई और हर स्टूडेंट के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। पटना की कोचिंग दुनिया भी अब संकट में से बच नहीं पाई। खान सर के ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए, लेकिन हर संकट एक नया मौका लेकर आती है। इसी दौर में ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया युग आया और खान सर ने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। खान सर ने यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये वीडियो एक दिन करोड़ स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका पढ़ाने का अंदाज वहाँ भी ऐसा ही था, सिंपल, फनी, प्रैक्टिकल और आसान। स्टूडेंट ने जब उनके वीडियो देखना शुरू किए तो उन्हें लगा कि पढ़ाई सच में आसान हो सकती है। एक वीडियो वायरल हुई, फिर दूसरा, फिर तीसरा। व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर होने लगे, टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर पहुंचने लगे, सोशल मीडिया पर इनका क्लिप्स वायरल होने लगा और धीरे धीरे लोग पूछने लगे कि खान सर है कौन। उसका देसी स्टाइल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। ना बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज, ना बहुत भारी इंग्लिश, सिर्फ एक सिंपल हिंदी, आसान एग्जाम्पल और एक यूनिक ह्यूमर। जब वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गांव के एग्जाम्पल से जोड़कर समझाते थे तो स्टूडेंट को लगता था कि पढ़ाई पहली बार उनकी अपनी भाषा में हो रही है। पटना का एक टीचर अब पूरे भारत में जाना जाने लगा। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह स्टूडेंट उनके लेक्चर देखने लगे। एक स्मार्टफोन ने क्लास के दरवाजे को तोड़ दिया था। उनकी क्लासेस किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में देखे जाने लगे। यूट्यूब ने उन्हें एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। अब एक लेक्चर को लाखों लोग देखते थे। कमेंट्स में स्टूडेंट कमेंट करते थे, सर आपने मुश्किल टॉपिक आसान कर दिया, सर आपकी वजह से पढ़ाई में मजा आने लगा, सर लॉकडाउन में आपने हमारी पढ़ाई बचा ली। धीरे धीरे खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं रहे, वो ऑनलाइन एजुकेशनल रेवोल्यूशन का चेहरा बन गए हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत अब भी बनी थी स्टूडेंट के साथ उनका कनेक्शन। वो उनकी भाषा बोलते थे, उसके दर्द को समझते थे
उसकी परेशानियों को महसूस करते थे। इसकी वजह से स्टूडेंट उन्हें सिर्फ टीचर नहीं बल्कि मेंटोर समझने लगे। उसकी क्लासेस में पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी होता है। वो कहते हैं असफलता से मत डरो, मेहनत करते रहो, गरीबी कमजोरी नहीं होती है। यही बातें लाखों स्टूडेंट के दिल तक पहुंचने लगी है। लेकिन जितनी बड़ी पॉपुलैरिटी होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी होती है। अब हर लेक्चर पर लोगों की नजर थी। अब हर लेक्चर पर लाखों लोगों की नजर थी। हर स्टूडेंट पर चर्चा होती थी। हर क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती थी। और यहीं से शुरू हुई उसका जिंदगी का एक और बड़ा चैप्टर, नेशनल फेम, स्टूडेंट लॉ और कंट्रोवर्सीज। कभी कभी एक क्लासरूम की आवाज इंटरनेट के जरिए पूरे देश की आवाज बन जाती है। पटना की एक क्लास से शुरू हुआ सफर अब करोड़ों स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। आखिर ऐसा क्या हो था जो लाखों स्टूडेंट खान सर से जुड़ रहा था? क्यों स्टूडेंट उन्हें सिर्फ टीचर नहीं बल्कि अपना मेंटोर मानने लगे? और कैसे एक टीचर पूरी जनरेशन का रोल मॉडल बन गया? एक टीचर की असली पहचान उसके सर्टिफिकेट से नहीं होती, उसकी पहचान उसके स्टूडेंट से होती है। और जब लाखों स्टूडेंट किसी टीचर को सिर्फ टीचर नहीं बल्कि अपना मेंटोर मानने लगे, तब ये नया इतिहास लिखा जाता है। खान सर की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण उसकी टीचिंग स्टाइल ही था। असली वजह थी स्टूडेंट के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन। भारत में हर साल करोड़ों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरे एग्जाम के लिए लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं। इनमें से बहुत से स्टूडेंट छोटे शहरों और गांवों से आते हैं। ये स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं झेलते हैं, वो परिवार की उम्मीदें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फ्यूचर की चिंता भी साथ लेकर चलते हैं। खान सर खुद की भी संघर्ष के दौर से गुजरे हुए थे। इसी वजह से जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो उसकी बातें सीधा दिल तक पहुंचने लगती है। उसकी क्लासेस में सिर्फ चैप्टर नहीं होते, वहाँ मोटिवेशन होता है, हौसला होता है और एक ऐसी आवाज होती है जो कहती है मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कई स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लॉकडाउन के दौरान उसके लेक्चर में उन्हें पढ़ाई जो जुड़ने में मदद किए। कई स्टूडेंट के लिए वो टीचर बने, उसके लिए मेंटोर, और कई स्टूडेंट के लिए तो वो एक इंस्पिरेशन बन गया है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका भाषा। बहुत से स्टूडेंट हिंदी मीडियम या रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं। कई बार इंग्लिश की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। खान सर ने इसी सोच की बदलने की कोशिश की। उन्होंने दिखाया कि नॉलेज इसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती है। इसी वजह से छोटे शहरों और गांव के स्टूडेंट उससे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उसकी क्लासेस का माहौल भी अलग माना जाता है, कभी मजाक, कभी मोटिवेशन, कभी सीरियस डिस्कशन और कभी करंट अफेयर्स। इसी वजह से लाखों स्टूडेंट बोर नहीं होते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि उसकी 2 घंटे की क्लास भी छोटी लगती है, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है उतनी तेजी से पब्लिक अटेंशन भी बढ़ता है। और इसके साथ शुरू होता है कंट्रोवर्सीज का दौर। सोशल मीडिया के युग में हर स्टेटमेंट कुछ ही मिनट में वायरल हो जाता है। खान सर के कुछ लेक्चर और स्टेटमेंट को लेकर भी समय समय पर डिबेट्स और डिस्कशन हुए हैं। कुछ लोगों ने उसके ह्यूमर और एग्जाम्पल को पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों की राय कुछ अलग थी। किसी ने कहा उसका स्टाइल यूनिक है, किसी ने कहा क्लासरूम में ज्यादा ह्यूमर होना अच्छी बात नहीं होती। कुछ लोगों ने उसके क्लास हम बयानों पर सवाल उठाए, लेकिन उसके सपोर्टर का मानना था कि उनके लक्ष्य हमेशा स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझाना था। सोशल मीडिया पर होने वाले छोटे की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। किसी भी पब्लिक डिबेट को समझने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी होता है। जब भी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत से स्टूडेंट उनके सपोर्ट में आए। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखा है। कई स्टूडेंट ने देखा उनकी पढ़ने में खान सर की बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है तो उसका स्टूडेंट बेस बहुत मजबूत माना जाता है। पब्लिक लाइफ एक सच्चाई ये भी है कि जितनी बड़ी सफलता होती है उतनी बड़ी आलोचना भी होती है। आज खान सर को लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग उन्हें आलोचना करते हैं, लेकिन एक बात सभी मानते हैं, उन्होंने एजुकेशन के दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब सवाल आता है उनकी पर्सनल लाइफ का। आज करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बातें वेरीफाइड पब्लिक है। खान सर ने अपनी प्राइवेट लाइफ को हमेशा काफी हद तक प्राइवेट रखने की कोशिश किया है। पब्लिक रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पिता सेना से जुड़े हुए थे और माँ एक हाउसवाइफ थे, लेकिन उसके परिवार का कई पहलू पब्लिक रूप से अवेलेबल है ही नहीं। आज के सोशल मीडिया युग में जहां सेलिब्रिटी अपनी हर बात शेयर करते हैं, खान सर का अप्रोच अलग रहा है। उन्होंने अपनी पहचान को अपने तक ही सीमित रखा है। इंटरनेट पर कई बार उसके नाम को लेकर भी काफी चर्चा होती रही है।
अलग अलग रिपोर्ट्स उसके सामने आती रही है, लेकिन उनकी पहचान आज भी खान सर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से याद रखना जरूरी है कि किसी भी पब्लिक फिगर की प्राइवेट लाइफ के बारे में बिना पब्लिक कंफर्मेशन के किसी बात को फैक्ट की तरह नहीं मानना चाहिए। हर पब्लिक फिगर के दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो सिर्फ उनके अपने लोग जानते हैं। शायद इसकी वजह से आज पे उसकी पर्सनल लाइफ के कई पहलू प्राइवेट है और कई स्टूडेंट के लिए ये मायने भी नहीं रखते। उसके लिए मायने रखते हैं एक टीचर, एक मेंटर और एक आवाज़ जो उन्हें मुश्किल वक्त में मोटिवेट करते हैं। आज कई स्टूडेंट उन्हें एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं। उसकी कहानी बताई जाती है। छोटे शहर से भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल के बाद भी सफलता मिल सकती है और सफलता के बाद भी जिंदगी बदल सकती है। यही वजह है कि उसका प्रभाव क्लासरूम से बाहर ही दिखाई देता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है, आखिर खान सर का एजुकेशनल एम्पायर कैसे बना, उसकी इनकम का सोर्स क्या है और कैसे एक क्लासरूम एक नेशनल एजुकेशन ब्रांड बन गया। आइए यह भी जानने की कोशिश करते हैं। हर सफर के एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां मंजिल पर खत्म नहीं होती है, वह एक विरासत बन जाती है। खान सर की कहानी आज सिर्फ टीचर की कहानी नहीं रही, बल्कि लाखों स्टूडेंट के सपनों की कहानी बन चुकी है। पटना के एक छोटे से क्लासरूम से शुरू हुआ सफर आज भारत के लाखों स्टूडेंट तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, सबसे बड़ा पहलू है उसके एजुकेशन को लेकर नजरिया। खान सर कई बार अपने लेक्चर और पब्लिक स्टेटमेंट में बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा सिर्फ ऐसे वालों की नहीं होनी चाहिए। उसका मानना है कि भारत के हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिनिमम मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी बड़े शहर से हो या किसी छोटे गांव से। उन्होंने बार बार इस बात को मजबूत किया है, या फिर बोले तो जोर दिया है, टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होता। भारत में लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर और रिसोर्सेज की कमी से जूझते हैं। कई स्टूडेंट महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कई लोग इंग्लिश की वजह से खुद को कमजोर समझने लगते हैं। खान सर के टीचिंग फिलोसफी इसी समस्या से जुड़ी दिखती है। वो मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान हिंदी में समझाते हैं। वो स्टूडेंट को रटने की जगह समझने पर जोर देते हैं और वो बार बार कहते हैं कि नॉलेज किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं है। कोरोना के बाद डिजिटल एजुकेशन का युग तेज हो गया। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने पढ़ाई को हर घर तक पहुंचाना शुरू किया। खान सर भी इसी डिजिटल रिवॉल्यूशन का एक बड़ा चेहरा बन गया। आज एक छोटे से गांव का स्टूडेंट भी ऑनलाइन लेक्चर के जरिए क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच सकता है। यही डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि खान सर कितना कमाते हैं। इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है। उसकी एग्जैक्ट इनकम ऑफिशियली पब्लिक नहीं है और इंटरनेट पर मिलने वाले कई नंबर्स सिर्फ एस्टिमेट होते हैं। उसकी संभावित इनकम के कुछ सोर्स है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मोबाइल एप्लीकेशंस, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशनल कंटेंट। इसके जरिए खान सर कमाते हैं, लेकिन कितना कमाते हैं इसका एग्जैक्ट कोई अमाउंट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट को फैक्ट की तरह नहीं कहा जा सकता। उसके सबसे बड़ी ताकत उनका एजुकेशनल ब्रांड और स्टूडेंट का उसका ट्रस्ट माना जाता है। आज खान सर सिर्फ एक टीचर का नाम नहीं रहा, ये एजुकेशनल आइडेंटिटी बन चुका है। खान सर की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह उसका स्टूडेंट के साथ कनेक्शन है। कई स्टूडेंट उन्हें टीचर से ज्यादा मेंटोर मानते हैं। कई लोगों के लिए वो मोटिवेशन है और कई लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल की तरह है। उन्होंने लाखों स्टूडेंट को ये विश्वास दिया है कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, छोटा शहर विकसित कमी नहीं होती है, असफलता अंत नहीं होती। यह उसकी सबसे बड़ी विरासत बन चुकी है। असली विरासत पैसा या इमारतें नहीं होती है, असली विरासत होती है लोगों की जिंदगी पर डाला हुआ असर। आज लाखों स्टूडेंट उन्हें लेक्चर देखते हैं। कई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में उनके कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग उससे मोटिवेशनल मैसेज की प्रेरणा लेते हैं। इसी वजह से उसका प्रभाव क्लास के बाहर भी दिखाई देता है। शायद डिजिटल युग में पूरी जनरेशन उन्हें याद रखेगी, एक ऐसे टीचर के रूप में जिसने पढ़ाई को आसान बनाया, एक ऐसे मेंटोर के रूप में जिन्हें स्टूडेंट को उम्मीद दी, और एक ऐसे एजुकेटर के रूप में जिसने हिंदी मीडियम और छोटे शहरों के स्टूडेंट को एक नई पहचान दी। एजुकेशन लगातार बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम, वर्चुअल एजुकेशन। आने वाले सालों में एजुकेशन और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सकती है। ऐसे समय में खान सर जैसे टीचर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके फ्यूचर प्लान के बारे में सिर्फ वही बातें माननी चाहिए जो खुद पब्लिक रूप से अवेलेबल है।
लेकिन एक बात साफ है, उसका फोकस एजुकेशन और रेस्टोरेंट पर रहा है। एक छोटे घर का सपना, एक युवा जिसका सपना टूट गया, एक टीचर जिसके ब्लैक बोर्ड में अपनी कहानी लिखनी शुरू की, और आज एक ऐसे नाम जिसे करोड़ों स्टूडेंट जानते हैं। खान सर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। खान सर की कहानी हम लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन देती है। कभी कभी जिंदगी हमें वो रूप नहीं देती है जो हम मांगते हैं, लेकिन वो हमें वो जरूर दे देती है जिसके लिए हम बने हैं। अगर उसका पहला सपना पूरा हो जाता तो शायद भारत के लाखों स्टूडेंट का ये टीचर कभी नहीं मिला होता। अब फाइनल मैसेज यही है कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती है जिसके पास सब कुछ होता है। सफलता उन्हें मिलती है जो मुश्किलों के बाद रुकते नहीं है, जो सपने टूटने के बाद भी नए सपने देखते हैं, और जो अपनी जिंदगी को दूसरी की जिंदगी रोशन कर देते हैं। ये थी खान सर की कहानी, एक टीचर की कहानी, एक संघर्ष की कहानी, और एक ऐसे सफर की कहानी जिसने लाखों स्टूडेंट को प्रेरणा दी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि अगले डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर होनी चाहिए।